वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। तो आज है नवरात्रि का सेकंड डे। मैंने फास्ट तो रखे नहीं है, लेकिन मैंने नहा धो के पूजा कर लिया। 9:30 हो गए हैं और उधर वो कपड़े रखे हुए हैं, वो भी मैंने धुल दिए हैं। सब कुछ हो गया है। बस अभी ये रे माई माता रानी, पूजा कर दी है मैंने। तो कल फर्स्ट डे का भी मैंने ऐसे ही किया था। सुबह नहा धो ली थी और नहा धो के पूजा कर ली थी और बस फिर चाय वाय पी ली थी, क्योंकि अभी दवाई चल रही है। मेरे को फीवर हो रहा है, गले में ये पूरा गला सही नहीं है और मतलब बॉडी ना ऐसी हो रही है। और फिर बार बार है ना ना फास्ट रख भी लेती। यशु क्या करती बार बार है ना पोटी पोटी। और इसकी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी। लास्ट के देखूंगी तो मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है कि मैं रखूँगी पाऊँगी नहीं रख पाऊँगी। और सोचा तो है मैंने कि व्रत जरूर रखूँगी, जो मैंने हमेशा रखा है, कभी ऐसा नहीं रहा। हाँ, प्रेगनेंसी में नहीं रखा, लेकिन माता रानी का तो कोई वो नहीं होता ना। कभी देखूँगी। पहले चाय वाय पी लूँ, चाय वाय पी के जो कपड़े रखे हुए हैं उनको सुखा कर आऊँगी। सुखा करके यशु को नहलाऊँगी, फिर वानी को लेने के लिए जाऊँगी। फिर खाना पीना बनाएंगे, जो बनाना है खाना है। बच्चे आएंगे क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे, तो उसकी 11 बजे छुट्टी हो जाती है। 9:30 हो रहे हैं। चाय वाय पीने में 10 बज जाएंगे, कपड़े वपड़े सुखाने में, यशु को नहलाने में 11 बज जाएंगे। अब तो मेरा फेस देख के भी लग रहा होगा कि तबीयत सही नहीं है। तो बस यही अपडेट थी और ब्लॉग भी बन नहीं रही है। कंटिन्यू देख सकती हूँ, उसको आफ्टरनून तक कंटिन्यू करती हूँ, नाइट तक करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं ना चाय पी रही हूँ अदरक वाली, और मैं पीकर एक सिप लेकर ये ना बहुत अच्छा सा फील हो रहा है मुझे। तो बस मैंने कहा चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद कपड़े सुखाया थी मैं। कपड़े रखे हुए ना छत पे सुखाता है, तो फिर आप थोड़ी सी फेस देख के मुझे पता चल रहा हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों तो कपड़े सुखा के मैं आ गई हूँ। फेस देखो कैसा हो जाता है। बस यशु को नहला दूँ। भूख लग रही है पर कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। पानी पीती हूँ थोड़ा सा। तो बस पानी पीने का मन कर रहा था, पानी पी लिया मैं। वानी आ गई है, अभी आ रही है। और अभी ठीक नहीं लग रही है। कि वानी आ गई है। तू गिरी गई क्या? और देखिए दोस्तों, ये मैं वानी को खाना दे रही थी। तो हमने बनाई थी आज उड़द चने की दाल। तो फुल्का सेक दिया था उसके लिए। और ये बनाई है हमने उड़द की और चने की दाल, जो काली पीली दाल होती है ना, ये वो वाली दाल है। तो यही बनाई थी टमाटर वमाटर डाल के। तो बस दोस्तों अब उसको खाना दे दूँगी, वो तो अंदर बैठी हुई है। मैंने तो फिर उसको खाना दे दिया था। और ये लीजिए, ये वानी बैठी हुई है अंदर और बस अब ये खाना खाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यशु है ना सो गई है। तो मैंने लाइट बंद करी हुई है, तो ये है ना सो गई है। तो मैं भी इसके पास थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? देखिए दोस्तों, कपड़े उतार के ले। क्या हो रहा है? मैं भी कपड़े उतार के लाई छत पे से, और ये दोनों लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हो? क्या हुआ? नौटंकी नौटंकी नौटंकी।
नौटंकी को हो रहा है जुकाम बहुत ज़बरदस्त और खांसी, और मुझे लग रहा है इसकी वजह से बुखार भी हो रहा है। देखिए तो दोस्तों, आपको लोगों को पता है कि यशु को निमोनिया वगैरह की शिकायत हो जाती है, तो इसकी फिर से बहुत ज़्यादा इसको कफ़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त खांसी जुकाम हो रही है इसको। तो मैंने है ना इसको भी शाम के टाइम, शाम हो रही थी, 6 बजे का टाइम हो रहा था, वानी ट्यूशन जा चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं ना इसको भाप दे देती हूँ, एक बार स्टीम वगैरह दे देती हूँ, तो थोड़ा-सा इसको शायद ठीक लगेगा। अभी जो मैं आज वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये मैं सैटरडे को कर रही हूँ, फ्राइडे का ये व्लॉग है, फ्राइडे शाम का। इसको नाक में डालने वाली जो दवाई दी हुई थी ना, तो मैं ये नाक में डलवा नहीं रही थी, मैंने कहा मैं इसी से इसको ना भाप दे देती हूँ। तो आज सैटरडे है, आज भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने ना चेंज करके दवाई दी थी, तो चेंज करने के बाद और ज़्यादा है ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो आज मैं फिर डॉक्टर के पास जाऊँगी इसको लेके। मैं ना सच बता रही हूँ कि मैं मानती हूँ कि बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, लेकिन समझ में नहीं आता मुझे तो कि मैं करती हूँ, फिर भी पता नहीं बच्चों की तबीयत कैसे ख़राब हो जाती है। मुझको है ना यही चीज़ बार-बार समझ में ही नहीं आती। और अब ये भाप लेगी, बस 1 सेकंड ही भी नहीं लेती सही से, और तुरंत लेने के बाद बस देखिए स्टीम अच्छे से निकल रही है, लेने के बाद है ना बस फिर रोने लग जाएगी, कभी कुछ करने लग जाएगी, और ऐसे ही देखिए कितनी खाँसी आ रही है उसको, आप देखिए भाप लेते हुए कितनी खाँसी आ रही है। और फ़ीवर भी चढ़ रहा है, हर 4-5 घंटे का, 6 घंटे का, जब तक दवाई का असर है ना, जब तक इसको ठीक है, फ़ीवर नहीं चढ़ता है, उसके बाद इसको फिर से बुखार चढ़ने लग जाता है। मेरे तो सच बता रही हूँ, सर में इतना दर्द हो रहा है ना ये चीज़ सोच-सोच के कि मैं क्या करूँ? दवाई भी ले रही हूँ, ऊपर का वैसा जो परहेज़ होता है वो भी कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं। अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है इसकी तबीयत ख़राब, रक्षाबंधन पे इसकी तबीयत ख़राब हुई, तो देखिए ना इसने खुद बटन चालू कर दिया और फिर डर गई। इसने खुद से बटन चालू कर दिया, मैंने कहा एक बार और ले ले, कम से कम जो दवाई डाली हुई है मैंने इसके अंदर वो तो कंप्लीट कर ले। पर नहीं, बच्चे तो ज़िद्दी होते हैं, और ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ज़िद्दी है। और मेरे सारे कपड़े फैले हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनको फटाफट से है ना तह बना के रख देती हूँ, ताकि फिर ये है ना और ज़्यादा फैला रही थी, कभी इधर से उधर कर रही थी, इधर से उधर कर रही थी। मुझे पूजा करने का भी टाइम था, शाम को 7 बजने वाले थे, तो पूजा भी करनी थी। तो मैंने कहा मैं कपड़े ऊपर से उतार कर लेकर आई थी, मैंने कहा इनको है ना फटाफट से मैं तह बना के रख देती हूँ, क्योंकि अगर रख दो ना सेम डे तो ठीक है। और ये फिर भी मेरे पास बार-बार मेरे पास आए जा रही थी कि मतलब मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो। और इस चक्कर में तो आज ये सुबह भी इस तरीके से गिर गई थी, मैं जैसे पीछे हुई ना, इसने मेरे कपड़े पकड़े हुए थे, और जैसे इसने कपड़े पकड़े ना, मुझे पता नहीं था, और ये नीचे फिर गिर गई थी पलंग से। और मैं ये बोल रही थी कि अगर कपड़ों को आप साथ के साथ तह बना के रख दो ना तो ठीक है, अदरवाइज़ है ना वो फिर इसी तरीके से पड़े रहते हैं, और फिर वो ढेर लगता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा साथ के साथ ही मैं रख देती हूँ, क्योंकि छोटे कपड़े अलग, बड़े कपड़े अलग रखने होते हैं ना, तो उस चक्कर में। तो देखिए जितने मैं अब ये मेरे साथ है ना ऐसे ही कर रही है, मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, चाहे मैं किचन का काम कर रही हूँ, चाहे मैं अपना नहाने का, धोने का, खाने पीने का कुछ भी काम कर रही हूँ, मुझे 1 सेकंड के लिए मैंने छोड़ भी ही नहीं रही है। बस मैं किसी तरीके से, अब देखिए मैं पूजा करने आ गई, तो भी ये मेरे पास ही खड़ी हो गई है, कह रही मुझे गोदी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। हमें बताइए मैं क्या करूँ? मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, एक माँ होती है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो करना तो है, लेकिन कभी-कभी तो तबीयत ख़राब होता है, चलती है। मेरी पता है जब मेरे साथ क्या होता है, जब मेरे बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरी तबीयत टेंशन लेके ना खुद भी ख़राब हो जाती है। मुझको ये समझ में नहीं आता। देखिए वानी है ना ट्यूशन से आ गई थी, आने के बाद इसका बैग वैग गिर गया था, तो मैंने बोला अपना बैग सही से उठा कर रख दे। और फिर ये यशु अंदर, ये वानी को आवाज़ दे रही थी, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं इसको भिंडी की सब्ज़ी बनाई है अभी, ये नहीं, तो बस अभी मैं रोटी डाल देती हूँ और खाते पीते हैं। और दोस्तों ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। और कुछ व्लॉग आगे कंटेंट अगर नया लेकर आऊँगी। अब आपको बर्थडे वाला व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों उसको जाकर देखिए, वॉच कीजिए, अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू अगेन।